अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 28 के अंदर हम स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेफरेंसेस पढ़ा था और आज हम स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स जो है वो सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनका सिंटैक्स, और फिर स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे जो सी प्लस प्लस हमें प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग पढ़ते हैं। अ स्ट्रिंग इज़ अ डेटा टाइप यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। एक स्ट्रिंग जो है एक डेटा टाइप है जो कि प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है, सच एज इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, बट इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट रादर देन नंबर्स। यानी कि ये क्या होता है, स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, लेकिन ये क्या पॉइंट आउट करती है, ये टेक्स्ट हमें रिप्रेजेंट करती है रादर देन नंबर्स, जैसे कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। यानी कि जैसे हमारे इंटीजर डेटा टाइप जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रिंग जो हमारी डेटा टाइप है वो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है। टेक्स्ट यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट्स। String is a sequence of characters that can also contain spaces and numbers. स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होता है जिसके अंदर स्पेसेस भी कंटेन हो सकती हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, करेक्टर्स भी कंटेन हो सकते हैं। जैसा कि ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो है हमारा एक स्ट्रिंग है, अगर हम इसे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करें तो ये हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स इंक्लूड हैं। और अगर हम ये पूरा सेंटेंस देखें, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, तो ये भी हमारा पूरा एक स्ट्रिंग कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर इंक्लूड है, बीच में स्पेस इंक्लूड है, फिर उसके बाद एक और वर्ड इंक्लूड है, यानी कि दो कैरेक्टर्स और इंक्लूड हैं, उसके बाद दोबारा स्पेस है, और फिर उसके बाद एक और स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वर्ड या एक और बंच ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास मौजूद है। तो इसको, ये पूरा अभी हमारा स्ट्रिंग है। ये आप इनको इन सिंपल ऐसे समझें कि टू और मोर देन टू करेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। यानी कि एक या एक से ज़्यादा करेक्टर जब भी होंगे आपके पास, एक से ज़्यादा करेक्टर, दो या दो से ज़्यादा करेक्टर, तो वो स्ट्रिंग कहलाएंगे। क्योंकि सिंगल करेक्टर हमारा करेक्टर वेरिएबल के अंदर आ जाता है तो वो एक सिंगल करेक्टर होता है, उसको स्ट्रिंग नहीं कह सकते। लेकिन जब करेक्टर्स का हमारे पास सीक्वेंस हो, करेक्टर मल्टीपल्स करेक्टर हमारे पास हो, जिसके अंदर स्पेसिस भी भले कंटेन हो, नंबर्स भी कंटेन हो, लेकिन उनके डिक्लेयर डेटा टाइप कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो, तो वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। इन सी प्लस प्लस करेक्टर स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन वन डायमेंशनल एरे ऑफ करेक्टर डेटा टाइप। जैसा कि हम लोगों ने एरेस के अंदर पढ़ा था कि एक वन डायमेंशनल एरे होता है, एक टू डायमेंशनल एरे होता है, तो सी प्लस प्लस के अंदर करेक्टर स्ट्रिंग जो है वो वन डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोर्ड होता है, जिसकी डेटा टाइप हम क्या रखते हैं? करेक्टर डेटा टाइप। हमने एरेस के अंदर पढ़ा था कि एरे को हम एक डेटा टाइप भी देते हैं, हम उसे इंटीजर डेटा टाइप भी दे सकते हैं, करेक्टर डेटा टाइप भी दे सकते हैं। तो करेक्टर डेटा टाइप का एक एरे बनाते हैं हम, जिसके अंदर हम अपने करेक्टर्स इंक्लूड कराते हैं जो कि स्ट्रिंग करेक्टर्स कहलाते हैं, और वो पूरा मिलके एक स्ट्रिंग बन जाता है। यानी कि बेसिकली स्ट्रिंग कैसे बनता है कि एक करेक्टर डेटा टाइप होती है हमारे पास। हम इधर लिखते हैं अपनी डेटा टाइप कैर। कैर डेटा टाइप लिखने के बाद हम एक एरे बनाते हैं एम, और फिर उसके बाद उस एरे को साइज दे देते हैं 10 का, तो ये हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। इस तरीके से ये स्ट्रिंग है, लेकिन इसको इन सिंपल आप वन डायमेंशनल कैरेक्टर डेटा टाइप एरे भी बोल सकते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग होल्ड्स वन कैरेक्टर। यानी कि ईच एलिमेंट जो है कैरेक्टर स्ट्रिंग का, वो एक अलग एक कैरेक्टर यूज़ करता है। यानी कि ये M10 जो है इसकी लेंथ 10 हो सकती है, यानी कि इसमें 10 वर्ड इंक्लूड करे जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने इसके अंदर स्ट्रिंग पूरा का पूरा हम लिख सकते हैं, तो जिसकी रेंज क्या हो? जिसकी रेंज 10 हो। यानी कि इसके अंदर हम 10 अपने कैरेक्टर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम लिखें 10 को, क्या ABCD अगर हम इसके अंदर इंक्लूड कराते हैं तो हम 1 से लिखना शुरू करेंगे। 1 पर ABCDEFGHI, आई तक हम इसके अंदर इंक्लूड करा सकते हैं करेक्टर्स। यानी आई तक हमारे 10 करेक्टर हो जाते हैं जो हम इसके अंदर इंक्लूड करा सकते हैं एक करेक्टर एरे में, जो कि ये हमारा क्या है? वन डायमेंशनल एरे है जिसकी डेटा टाइप करेक्टर है। इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ऑल द स्ट्रिंग एंड विथ स्पेशल करेक्टर नोन एज नल करेक्टर।
ऑल द स्ट्रिंग एंड्स विद करेक्टर नल करेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय \0। ये क्या है हमारे पास, ऑल द स्ट्रिंग, हम जब भी कोई स्ट्रिंग एंड करते हैं तो उसके साथ एक नल करेक्टर होता है जिसको \0 बोलते हैं। नल करेक्टर ऑटोमेटिकली अपेंडेड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि नल करेक्टर को हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब जहाँ पे हमारा स्ट्रिंग ख़त्म हो जाता है वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये हमारा नल करेक्टर आ जाता है और कंपाइलर ही समझता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म हो गया। String is most commonly used in item in programming to represent name, object, table, title, etc. अब आपके जहन में ये सवाल आया हुआ कि हम स्ट्रिंग पढ़ क्यों रहे, C++ में हमने एरेज और पॉइंटर के तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, तो इसी तरह स्ट्रिंग के भी बहुत सारे यूजेज हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर कि हमें किसी भी नेम को, ऑब्जेक्ट, टेबल, टाइटल कुछ भी हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड बर्गर एंड द फ्रेज आई एट 3 बर्गर्स आर बोथ स्ट्रिंग। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग ये दोनों ही स्ट्रिंग है। इसी तरह आई द वर्ड बर्गर ये भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि बर्गर इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं, BURGER। और आई एट 3 बर्गर्स इसके अंदर भी मल्टीपल कैरेक्टर्स और नंबर्स हैं, तो ये दोनों स्ट्रिंग हैं। तो ये स्ट्रिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रिंग जो होता है बेसिकली एक 1 डायमेंशनल एरे होता है करेक्टर डेटा टाइप का, जिसके अंदर हम अपने करेक्टर्स को इंक्लूड कराते हैं और ईच करेक्टर जो है वो ईच एलिमेंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। कि अगर हमने यहाँ पे 10 लेंथ का एरे बनाया है यानी कि उसमें 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो इट मीन्स उसके अंदर 10 करेक्टर्स आ सकते हैं। करेक्टर्स से आपको ध्यान में रहे कि करेक्टर्स के अंदर आपके स्पेसिस भी कंटेन होते हैं, नंबर्स भी कंटेन हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी कंटेन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग इन C++। ये तो स्ट्रिंग का जनरल इंट्रोडक्शन था, लेकिन C++ में जो स्ट्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसका सिंटेक्स है, अब हम उसे देखते हैं। To define string in C++, the data type, char, the name of the string and the number of the string character it is required to store is mentioned in declaration statement। यानी कि डिफाइन C++ के अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम डेटा टाइप कैर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कैर कहते हैं, जो कि करेक्टर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेम ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग का हम नेम क्या देना चाहते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, स्ट्रिंग ही उसका नाम दे सकते हैं। और उसकी लेंथ यानी कि उसका साइज़ कितना हो, कितने एलिमेंट हम चाहते हैं कि वो एरे के अंदर स्टोर करे, वो आया 10 करे, 1000 करे, 10,000 करे या लैख करे, कितने स्टेटमेंट जो हैं, कितने करेक्टर जो हैं वो अपने पास स्टोर करें। इन सबको हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। बिल्कुल जैसे हम एक सिंपल एरे को अपने पास क्वालिफाई करते थे, इसी तरह हम स्ट्रिंग बनाते हैं, बस इसके अंदर डेटा टाइप जो है वो हम कैर इस्तेमाल करते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा जनरल सिंटैक्स को समझते हैं। द कैर कीवर्ड लेट्स द कंपाइलर टू नो दैट द वेरिएबल टाइप ऑफ करेक्टर इज डिक्लेयर्ड। यानी कि जब आपने कैर डेटा टाइप दे दी तो कंपाइलर क्या समझेगा कि ये क्या है, ये करेक्टर वेरिएबल्स हैं। स्ट्रिंग नेम यानी कि कुछ भी आप नेम जो कि अपने स्ट्रिंग को देना चाहते हैं। स्ट्रिंग साइज जो होता है वो इंक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ करेक्टर स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग। यानी कि कितने स्ट्रिंग हमें कितने करेक्टर जो हैं स्टोर कराने हैं या कितने एलिमेंट्स तक ये जा सकता है। इसके बाद इनिशियलाइजिंग, हम स्ट्रिंग देखते हैं कि स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। जस्ट लाइक एरेज ऑफ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, स्ट्रिंग एरेज कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। यानी कि इसको हम दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तो हम इसे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं और एक हम इसे पहले डिक्लेयर कर दें, इनिशियलाइज बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द स्ट्रिंग वेरिएबल वीक टू संडे। यानी कि अगर हमें प्रिंट करना है संडे तो हमने एक वेरिएबल बनाया, एक डेटा टाइप दी कैर, उसके बाद हमने अपने एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम हमने रखा वीकडे, जिसका साइज़ था 10 एलिमेंट्स तक का, और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, हमने उसको संडे 6 एलिमेंट्स जो हैं या 6 करेक्टर जो हैं वो हमने उसे इनिशियलाइज कर दिए। तो अब हमें जो कंपाइलर है वो संडे प्रिंट करके दे देगा इस स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए। अब हम इनिशियलाइजेशन स्ट्रिंग का दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरे तरीके से स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड another easy वे फॉर द सेम डिक्लेरेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक तो पहले से ही क्वालिफाई कर सकते हैं और एक बाद में भी कर सकते हैं, और एक इसको आप इस सिंपल तरीके से भी क्वालिफाई कर सकते हैं।
जो कि कदरे आसान तरीका है उसके हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर आपको हर कैरेक्टर के साथ एक कॉमा देना पड़ रहा था, सिंगल कॉमा देने पड़ रहे थे। लेकिन इसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना पूरा एक स्ट्रिंग लिखें तो वो हमें प्रिंट करके दे देगा। It allows to declare and initialize the string variable by including the weekday within double quotes, यानी कि डबल कोट्स के अंदर भी हम इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। When string variable is initialized in this way as the whole curly braces are not required, यानी कि जैसा आपको बताया कि एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कुछ इस तरह की होती हैं। तो इसके लिए जब आप इसको डबल कोमास के अंदर लिखते हैं या इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्रैकेट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट आप इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज हाउ रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि अब ये हमने संडे लिखा है तो ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता होगा। आपको ये तो पता है कि एरे के जो इंडाइसिस हैं वो 0 से शुरू होते हैं, तो इधर सबसे पहले 0, हमने इसकी लेंथ जो थी वो 10 दी थी, लेकिन ये 6 तक ही जाएगा कंपाइलर के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एरे जो है वो एंड हो रहा है और स्ट्रिंग हमारा ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल ओ के पास जो है, ओ के इंडेक्स में एस आ जाएगा, I1 के इंडेक्स में यू आ जाएगा, 2 के इंडेक्स में एन आ जाएगा, 3 के इंडेक्स में डी आ जाएगा, 4 के इंडेक्स में ए आ जाएगा, उसके बाद 5 के इंडेक्स में वाई आ जाएगा और 6 के इंडेक्स में हमारा ये नल करेक्टर आ जाएगा। अब ये नल करेक्टर यहाँ पे तो हमने कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया नल करेक्टर, लेकिन यहाँ पे कैसे आ गया? तो हमने इसकी फर्स्ट स्लाइड के अंदर यही बात पढ़ी थी कि इट ऑटोमेटिकली अपेंडेड बाय द कंपाइलर, यानी कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग ख़त्म हो गया था और हमने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए थे, तो स्ट्रिंग को पता चल गया कि यहाँ पे इनका स्ट्रिंग ख़त्म हो गया, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे नल करेक्टर लगा दिया 6 एलिमेंट पर और हमारा स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गया। तब हम कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शंस देखते हैं। फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शंस, यानी कि ये वो कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शन है जो हम फ्रीक्वेंटली अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे और अभी जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर भी इनको यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहला सिन डॉट गेट, यानी कि ये एक फंक्शन है हमारा सिन डॉट गेट। दिस फंक्शन इज यूज टू गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड एंड में कंटेन ब्लैंक स्पेस। अब इसने ये क्या करेगा, ये हमारे से इनपुट लेगा करेक्टर्स का ब्लैंक स्पेसेस भी जिसमें कंटेन हो सकती हैं। तो इसको हम कैसे क्वालिफाई करेंगे? सिन डॉट गेट लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग साइज, यानी कि इसको नेम देंगे कॉमा साइज देंगे। अब सिन डॉट गेट इसके नाम से जाहिर है कि सिन फंक्शन जो है आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर वो वैल्यू को स्टोर करने के काम में आता है C++ में, और गेट का मतलब भी यही है, यानी कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये स्ट्रिंग लेगा कीबोर्ड के ज़रिए, आपसे स्ट्रिंग मांगेगा और फिर उसके बाद आप जो फर्दर ऑपरेशन उसे बताएंगे वो करके देखेगा। ये क्या है? एस टी आर आप ये जहन में बिठा लें कि STR जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है स्ट्रिंग की, CPY यानी कि कॉपी, ये कॉपी की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये फंक्शन यही करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट टू अनदर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कॉपी के एक स्ट्रिंग बहुत सारी जगहों पे कॉपी करने के लिए हमारे पास strcpy, जिसको स्ट्रिंग कॉपी कहते हैं, ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद str, सेम वही मीनिंग स्ट्रिंग, और कैट किसके लिए? कॉनकैटिनेशन के लिए। कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना या प्लस करना, यानी कि सम करना, यानी कि कोई भी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना आपस में, तो वो क्या कहलाता है? वो कॉनकैटिनेशन कहलाता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग, ये किसी भी दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए काम में आता है, जैसे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। जस्ट सपोज हमने लिखा यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग बनाया n और इसके अंदर लिखा a, तो क्या होगा? एन ए हमारा साथ प्रिंट हो जाएगा अगर हम इसे कॉनकैटिनेशन फंक्शन के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शन है। अब हम थोड़े से और स्ट्रिंग फंक्शन देख लेते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं हमारे पास। सबसे पहले स्ट्रिंग CMP, STR सेम वही स्ट्रिंग, और CMP ये क्या करता है? CMP का मतलब कंपैरिजन, यानी कि CMP किसका शॉर्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? कंपैरिजन का, कि strcmp यानी कि स्ट्रिंग कंपैरिजन। दिस strcmp फंक्शन कंपेयर्स टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन है दिस कंपैरिजन बेस्ड ऑन ASCII कोड ऑफ कैरेक्टर। ASCII मैंने आपको बताया था ये अमेरिकन स्टैंडर्डाइजेशन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड होते हैं जिसके अंदर 122 122
नंबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स को हमारे कीबोर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो strcmp यानी कि स्ट्रिंग कंपैरिजन। उसके बाद स्ट्रिंग कंपैरिजन को हम कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, एक स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू आपस में कंपेयर होंगे इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। strlen यानी कि str सेम वही स्ट्रिंग और len लेंथ की शॉर्ट फॉर्म है। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द लेंथ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि यह हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताता है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए तो हम strlen फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम strlen बोलते हैं। अगर इसको एक सीक्वेंस में बोला जाए तो ये क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करके देगा या एक इंटीजर वैल्यू हमें प्रिंट करके देगा स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग लोअर, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, यानी कि कभी हम अपने स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम स्ट्रिंग लोअर का इस्तेमाल करते हैं। अपर में करना होता है तो LWR की जगह UPR लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है लोअर केस। अब हम अपने ID डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं और इसका एक प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाकर देते हैं स्ट्रिंग्स का, और उसके अंदर हम ये अपने सारे फंक्शन ID डेव सी प्लस प्लस में आ गए हैं और अब हम इधर अपना प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं और एक प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, देन हम इधर हैश इंक्लूड के साथ अपनी आईओस्ट्रीम की एक फ़ाइल देंगे। देन हैश इंक्लूड के साथ हम स्ट्रिंग्स पर वर्क करेंगे तो string.h की एक हेडर फाइल देंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन फंक्शन देंगे। देन हम यहाँ पे करेक्टर डेटा टाइप के साथ एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके अंदर जिसकी लेंथ जो है वो हम 10 देते हैं फ़िलहाल। अब हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के दो तरीके देखे थे, एक करली ब्रेसेस के साथ सिंगल कॉमास लगाकर एक एक करेक्टर को या एक एक एलिमेंट को अलग अलग लिखना, या इन्वर्टेड कॉमास लगा के या डबल कोट्स लगा के पूरे एक ही स्ट्रिंग को या एक ही बंच ऑफ करेक्टर्स को एक ही साथ लिखना। तो हम इन दोनों तरीक़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम करली ब्रेसेस वाले को देखते हैं जिसके अंदर हमें अपना प्रिंट करते हैं मंडे, जिसके अंदर हम अपना एक स्ट्रिंग मंडे नाम का प्रिंट करेंगे, कॉमा डी कॉमा ए कॉमा वाई। मंडे हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग 10 मंडे हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम लिखते हैं सी आउट, देन हम इधर लिखते हैं str। तो इधर इसने हमें मंडे प्रिंट करके दे दिया। क्यों? क्योंकि इसने हमें स्ट्रिंग इधर मंडे प्रिंट करके दे दिया क्योंकि हमने इसे डिक्लेयर किया था, इसे इनिशियलाइज़ किया था। अब हमने इसकी इनिशियलाइजेशन के दो तरीके देखे थे। एक तरीका हमने ये इन्वर्टेड कॉमास वाला देखा था। अब हम इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं जो कि काफ़ी आसान है इससे, जिसके अंदर यहाँ पे हमें किसी भी करली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट हमने यहाँ पे अपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए और इस तरीके से भी हमें मंडे प्रिंट करके दे देगा। अब हमने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे, तो ये तो दो तरीके हो गए इसको इनिशियलाइज़ करने के। अब हमने स्ट्रिंग फंक्शंस भी पढ़े थे कि हम फंक्शंस डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट यूजेस के लिए। जिसके अंदर हमने देखा था कि स्ट्रिंग को अगर हमें इनपुट कराना है उसके लिए हमने sin.get देखा था। स्ट्रिंग की अगर लेंथ फाइंड करनी है तो strlen देखा था। अगर हमें स्ट्रिंग का कंपैरिजन कराना है तो स्ट्रिंग कंपैरिजन देखा था, स्ट्रिंग कंकेटिनेशन देखा था, स्ट्रिंग लोअर स्ट्रिंग अपर। तो हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे। तो इन सबको हम वन बाय वन अप्लाई कर देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग लेंथ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं इधर सबसे पहले अपना एक मैसेज जो पहले प्रिंट होगा कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, देन हमने इधर लिखना है स्ट्रलिन
जिसके अंदर हमने अपना स्ट्रिंग नेम देना है और हमारा प्रोग्राम ने हमें क्या प्रिंट करके दिया है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 6 है, यानी कि इसके अंदर कितने करेक्टर हैं, 6 करेक्टर हैं, MONDAY 6 करेक्टर हैं ये हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर, जिसके इसके ज़रिए अगर हम, ये तो हमारा ऐसा स्ट्रिंग था कि जिसकी लेंथ को हम काउंट भी कर सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा स्ट्रिंग है या हमारे पास प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर हमें वर्क करना है, तो उसके लिए हम स्ट्रलेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हमारा स्ट्रिंग लोअर केस में लिखा है, अगर हमने इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रिंग अपर यानी कि UPR लिखेंगे इसको अपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसने हमें क्या प्रिंट करके दे दिया, इसने हमें मंडे प्रिंट करके दे दिया, यानी कि अपर केस में कर दिए इसके लोअर केस के लेटर्स। अब इस तरीके से हमने इसके दो फंक्शंस तो देख लिए कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसका तीसरा फंक्शन जो है वो देखते हैं, जो कि हमारे पास है कंकेटिनेशन का। इसके लिए हमें दो स्ट्रिंग चाहिए होंगे, तो इधर हम कॉमा लगा के लिखते हैं string 2 इक्वल्स टू, string 2 को सबसे पहले हम इसको भी 10 की लेंथ देते हैं, इसको हमने इक्वल्स टू लगा के इसको देना है हमने, हम इसको एक काम करते हैं, इसको डे देते हैं जस्ट, इसको हमने यहाँ से डे कट करके, अब हमने मन अलग कर दिया, MON मॉन अलग कर दिया और DAY डे अलग कर दिया, यानी कि मन और डे इन दोनों को हमने आधा आधा कर दिया, यानी कि मन एक स्ट्रिंग में डे एक स्ट्रिंग में। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे कंकेटिनेशन के ज़रिए और उसके बाद देखेंगे कि ये हमें एक साथ प्रिंट करके देगा इसका प्रोग्राम str2। अब ये इन दोनों को कंबाइन करके हमें आउटपुट देगा कि इसने क्या लिखा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को 2 मिनट हम यहाँ से कट कर देते हैं, लेंथ को कट कर देते हैं, द स्ट्रिंग इज हो गया ये, द स्ट्रिंग इज मंडे। इसने हमें क्या, मंडे इसने हमें स्ट्रिंग प्रिंट करके दे दिया। कि इसने हमें कैसे प्रिंट करके दिया कि MON इसने इसका देखा, जब इसने सबसे पहले तो कंपाइलर ने देखा कि string.h की हेडर फाइल है, यानी कि स्ट्रिंग के ऊपर वर्किंग हो रही है, ये सब। फिर उसके बाद इसे देखिए इसकी करेक्टर डेटा टाइप, इसने देखा दो स्ट्रिंग हैं, दोनों की लेंथ 10 एलिमेंट्स की है, एक के अंदर MON लिखा है और एक के अंदर DAY डे लिखा है, दो स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास। फिर से देखा यहाँ पे सी आउट का फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, जो कि हम हमें प्रिंट करने के लिए बोल रहा है द स्ट्रिंग इज़। उसके बाद सी आउट के अंदर ही इन्होंने हमें एक और फंक्शन दिया हुआ है स्ट्रिंग कनकेटिनेशन का, हमें इसने फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 हमारे पास लिस्टेड है। तो कंपाइलर ने कनकेटिनेशन का जब प्रोग्राम देखा, तो इसने इन कनकेटिनेशन का जब फंक्शन देखा, तो इसने इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिया और आउटपुट दे दिया इसने क्या, मंडे। तो इस तरीके से इसने हमें आउटपुट मंडे दे दिया, स्ट्रिंग की कनकेटिनेशन हो गई। तो अब हमने 3 फंक्शंस देख लिए इसके। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं, CMP लिखकर, तो इसने हमें, अब इसका कंपैरिजन क्या है, इसका कंपैरिजन इसने हमें 1 दिया है। कंपैरिजन इसने 1 क्यों दिया हमें, क्योंकि कंपैरिजन जब भी हम किसी भी दो स्ट्रिंग का करते हैं तो इसकी एक स्पेसिफिक हमारे पास, जैसे रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर था या एंड ऑपरेटर के अंदर था कि अगर दोनों सेम होंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास 1 आएगा, अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर अगर हमारा स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ा होता है तो ये हमें 1 प्रिंट करके देता है, अगर दोनों इक्वल होते हैं तब भी 1 प्रिंट करके देता है, अगर स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 से बड़ा होता है तो ये हमें 0 प्रिंट करके देता है, और अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये सेम वैल्यू ही प्रिंट करके देता है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग का कंपैरिजन भी देख लिया, ये हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस भी देख लिए, हमने स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं ये भी देख लिया, इसके इनिशियलाइजेशन के दोनों तरीके देख लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।